आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट। कल तक हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, कि जो डी और एल फॉर्म होती है डेक्स्ट्रो-रोटेटरी एंड लीवो-रोटेटरी फॉर्म, उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रीज़न क्या होता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हमारे पास एक एसिमेट्रिकल कार्बन होता है, मतलब एक एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस होनी चाहिए जिससे कि जो मॉलिक्यूल है वो डायसिमेट्रिक बन सके। तो ये एक रीज़न होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, जिसके चारों तरफ जो होते हैं डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच होते हैं, उनको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं या कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। जैसे कि लैक्टिक एसिड है, वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम की इसमें प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डी एंड एल। यहाँ पे देखिए लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, उसके चारों तरफ में जो है डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, देन उसके बाद मिथाइल ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इस तरह से चारों जब डिफरेंट हमारे पास एटम या ग्रुप्स लगे होते हैं एक कार्बन पे, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। तो जिसकी वजह से जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रीज़न ही यही होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम की प्रेजेंस होनी चाहिए। देन आता है इनैंशियोमेरिज्म। क्या होता है, ये वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती हैं एक दूसरे की। तो इसी को हम इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं या इनैंशियोमेरिज्म भी बोलते हैं। जो एग्जिस्टेंस होती है इनैंशियोमेरिज्म की, उसकी बेसिक कंडीशन ये होती है कि कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर हमारे पास एक कंपाउंड जो हमारे पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, तो वो मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो करेंगे चाहे वो उनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो करेंगे। अब इनैंशियोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनके अंदर कुछ ना कुछ जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे आकर के वो मेल्ट हो जाते हैं, और जहाँ पे आकर के बॉइलिंग होती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि ये जो है इनमें जो डिफरेंस होता है वो रोटेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में जो रोटेशन होती है उसको लेकर के होता है, कि एक जो रोटेट करते हैं वो टुवर्ड्स राइट करते हैं और दूसरा जो होता है वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ ये कहाँ पे डिफ़र करते हैं, किस रेट से जो है रिएक्शन हो रही है विद अदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे माउल्ट पेंसिलियम ग्लूकम जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डी टार्टरिक एसिड से, जबकि जो एल टार्टरिक एसिड से जब हम ट्रीट करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से जो डी ग्लूकोज है वो मेटाबलाइज होता है, एनिमल उसको मेटाबलाइज करते हैं और फर्मेंटेशन में भी जाता है, जबकि एल ग्लूकोज जो होता है ना तो वो फर्मेंटेशन हो पाती है उसकी और ना ही वो एनिमल के थ्रू मेटाबलाइज हो सकता है। तो यानी इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। देन आता है रेसमिक मिक्सचर। क्या होता है, ये इनैंशियोमर का मिक्सचर होता है जिसमें जो कि इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दो फॉर्म होती हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। एंड इसीलिए क्या होता है, जो रोटेशन होती है वो कैंसिल हो जाती है एक दूसरे से, और इसीलिए इस जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। एंड यहाँ पे जब हमारे पास जो डी और एल फॉर्म होगी वो तभी यूज़ होगी जब हमारे पास एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो किया गया है टार्टेरिक एसिड्स का। उसके बाद है कि जो स्टीरियोआइसोमर्स एक कंपाउंड के, वो स्टीरियोआइसोमर्स जो कि मिरर इमेज नहीं होते हैं आपस में, उनको हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स या डाइस्टीरियोआइसोमर्स। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 and 3, 1 and 4, सेकेंड एंड फोर, ये सब क्या है, डाइस्टीरियोमर्स हैं। देन मीसो कंपाउंड क्या होते हैं,
ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो 1/2 मॉलिक्यूल होता है वो मिरर इमेज होता है सेकंड हाफ की। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किसकी मिरर इमेज है, सेकंड हाफ की। तो इस तरह के कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे भी ये वाले कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 हाफ होते हैं वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो होता है ये कैंसिल हो जाता है और इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये जिस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो वो होते हैं ना जिनमें कि वो टूवर्ड्स लेफ्ट या राइट की तरफ पे रोटेट कर रहे होते हैं और उनकी रोटेशन जो होती है वो कैंसिल नहीं होती है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में क्या होता है, रोटेशन जो होती है वो कैंसिल हो जाती है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली रोटेट करते हैं। देन जो यहाँ पे रोटेशन अभी हमने बताई थी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाती है। उसके बाद जो मेसो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। और जो हमारे पास मेसो कंपाउंड होते हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, जबकि जो रेसमिक मिक्सचर होता है जो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं दो फॉर्म में, डी एंड एल में। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना रहे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से, किसकी हेल्प से, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट का यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि एक कंपाउंड जो है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है, जब हम उसको अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं विद एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है हमारे पास ऑप्टेन्ड होता है। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है पायरुविक एसिड, और फिर रेसमिक मिक्सचर हमारे पास जो है वो बनता है। तो यहाँ पे डी और एल फॉर्म बनती है, जैसा अब हमने ऊपर अभी बताया भी था कि मीज़ो जो होते हैं उनके अंदर दो फॉर्म्स नहीं होती हैं, जबकि जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसके अंदर जो होता है वो डी एंड एल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है आइसोमेरिज्म का वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।